नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के अध्याय 11 रहीम के दोहे पाठ का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, मेरा नाम ब्रिज सुंदर शर्मा और मेरे साथ हैं अरुणा अरोड़ा। तो आइए बच्चों, हम पाठ 11 रहीम के दोहे का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पाठ का सार। इस पाठ में कवि रहीम द्वारा रचे गए 5 दोहे दिए गए हैं। इन दोहों में मित्रता, प्रेम, परोपकार, बड़प्पन, महानता तथा सहनशीलता आदि गुणों का आदर्श रूप बताया गया है कि जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तो हमारे बहुत से मित्र बन जाते हैं, परंतु जो व्यक्ति विपत्ति में हमारा साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने देखा कि इस पाठ में अलग अलग गुणों को कवि ने बताया है। पहले दोहे में सच्चे मित्र के बारे में कवि ने बताया है। जो व्यक्ति विपत्ति में हमारा साथ देता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे दोहे में मछली के जल के प्रति सच्चे अनुराग को बताया गया है। जाल के पड़ने पर जल मछली को छोड़कर बह जाता है, परंतु मछली जल का साथ नहीं छोड़ना चाहती। वे जल से अलग होकर तड़प तड़प कर मर जाती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने देखा कि मछली जल से बहुत प्रेम करती है और जब मछुआरा पानी में मछली पकड़ने के लिए जाल डालता है तो मछली जाल में फंसी रह जाती है और पानी जाल से बाहर निकल जाता है। तब मछली पानी से अलग होकर जिंदा नहीं रह पाती और तड़प तड़प के मर जाती है। आगे बढ़ते हैं। तीसरे दोहे में परोपकार का महत्व बताते हुए कहा है कि जिस प्रकार वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते तथा सरोवर स्वयं अपना पानी नहीं पीते हैं, ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी अपनी धन संपत्ति का उपयोग परोपकार के लिए करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह हमने देखा कि जैसे वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते और सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी अपनी धन संपत्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथे दोहे में कवि ने बताया है कि कुआर मास में आकाश में बिना पानी के बादल केवल गरजते हैं,
बरसते नहीं। उसी प्रकार धनी पुरुष भी गरीब हो जाने पर पुरानी बातें याद कर घमंड करते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह हमने देखा कि जैसे क्वार मास में बिना पानी के बादल केवल गरजते हैं, उनमें पानी नहीं होने के कारण वे बरसते नहीं हैं। उसी प्रकार से जब कोई धनी व्यक्ति गरीब हो जाता है, तब भी वह अपने पुराने दिनों को याद करके और घमंड करता है और अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। 5वें दोहे में सहनशीलता के बारे में बताते हुए कवि कहता है कि जिस प्रकार धरती सर्दी, गर्मी और वर्षा को समान रूप से सहन कर लेती है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में आने वाले सुख दुख को सहन करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कवि ने सहनशीलता को स्वीकार करने की बात कही है। जिस प्रकार धरती अपने अलग अलग मौसमों को सहन करती है, जैसे सर्दी, गर्मी, वर्षा, उसी प्रकार से मनुष्य को भी अपने जीवन में आने वाले सुखों तथा दुखों को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम पाठ से संबंधित कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। शब्द है परोपकार। अर्थ होगा दूसरों का भला करना। अगला शब्द विपत्ति। अर्थ होगा संकट, मुसीबत। अगला शब्द अनुराग। अर्थ होगा प्रेम, प्यार। अगला शब्द सरोवर। अर्थ होगा तालाब। अगला शब्द सहनशीलता। अर्थ होगा संतोष, धैर्य। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1। मछली किससे प्रेम करती है? प्यारे बच्चों, सही उत्तर के लिए हमारे सामने यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है जल से, दूसरा विकल्प तालाब से, तीसरा विकल्प जाल से या चौथा विकल्प शिकारी से। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 1, जल से। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। सज्जन पुरुष संपत्ति का संग्रह करते हैं। विकल्प संख्या 1 सुख के लिए, विकल्प संख्या 2 परहित के लिए, विकल्प संख्या 3 प्रशंसा के लिए या विकल्प संख्या 4 कोई नहीं। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 2 परहित के लिए। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। रिक्त स्थान भरो। हमारा पहला प्रश्न है सच्चे मित्र की पहचान रिक्त स्थान में ही होती है। पहला विकल्प संपत्ति में या दूसरा विकल्प विपत्ति में। तो हमारा सही उत्तर होगा विपत्ति। सच्चे मित्र की पहचान हमेशा विपत्ति में होती है। प्रश्न संख्या 2। क्वार मास के बादल केवल रिक्त स्थान हैं। पहला विकल्प बरसते या दूसरा विकल्प
गरजते। हमारा सही उत्तर होगा गरजते। कुआर मास के बादल बरसते नहीं हैं, केवल गरजते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, हमें रिक्त स्थान के समान सहनशील होना चाहिए। पहला विकल्प धरती या दूसरा विकल्प आकाश। हमारा सही उत्तर होगा धरती। हमें धरती के समान सहनशील होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, कवि ने सच्चे मित्र की क्या पहचान बताई है? उत्तर है, कवि ने बताया है कि संपत्ति में तो सभी हमारे मित्र बन जाते हैं, परंतु जो हमारी विपत्ति में हमारा साथ दे वही हमारा सच्चा मित्र होता है। तो प्यारे बच्चों, हमें भी हमारे मित्रों की मुसीबत में साथ ज़रूर देना चाहिए और यही सच्ची मित्रता की निशानी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, वृक्ष और तालाब से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर है, वृक्ष और तालाब से हमें परोपकार की शिक्षा मिलती है। जैसे वृक्ष के फल तथा तालाब का जल दूसरों के ही काम आता है, वैसे ही सज्जन व्यक्ति भी अपना धन परोपकार में लगाता है। ठीक है बच्चों, आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, हमें धरती से सहनशीलता कैसे सीखना चाहिए? उत्तर है, धरती जिस प्रकार से सर्दी, गर्मी और वर्षा को समान रूप से सहन कर लेती है, उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में आने वाले सुख दुख को सहन करना सीखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हम भी जीवन में सुख और दुख को हंसकर सहेंगे तो हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो बच्चों, आज हमने यहाँ पर कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के अध्याय 11 रहीम के दोहे पाठ का अध्ययन किया। पाठ का सार, पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर यहाँ जाने। आप लोग अपनी हिंदी विषय की नोटबुक में इन सभी प्रश्नोत्तरों को अवश्य लिखें और लिखित अभ्यास द्वारा इन्हें सीखने का प्रयास करें। बार बार इस वीडियो को देखें और समझें। धन्यवाद।